हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर तान्याज नीट एकेडमी। आज हम एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम के बारे में बात करने वाले हैं जो है पीबीआर 322 का। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ योर वेक्टर विच इज कॉमनली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसका जो स्ट्रक्चर है ना, वहां से हर साल एक आधा क्वेश्चन आता ही आता है और मेन दिक्कत होती है इस स्ट्रक्चर को याद करना। तो मैं आज आपको निमोनिक्स की हेल्प से इस स्ट्रक्चर को भी याद कराऊंगी और साथ में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी इसके सॉल्व कराऊंगी। सो आई होप अगर आपने ये डायग्राम अच्छे से याद कर लिया तो आपको बहुत बहुत हेल्प मिलने वाली है आपके नीट 2027 के एग्जाम में। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। अब आप देख सकते हो इसके अंदर दो आपके रेजिस्टेंस जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। एक है एम्पिसिलिन, एक है टेट्रासाइक्लिन। अगर आप देखोगे इसको एक क्लॉक की तरह, तो 10 ओ क्लॉक के आसपास आपको एम्पिसिलिन मिलेगा, 12 ओ क्लॉक के आसपास आपको एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी जो एक्स्ट्रा है, देन 3 ओ क्लॉक के आसपास आपको टेट्रासाइक्लिन मिलेगा, देन आपका ये 6 बजे के आसपास आपको रोप जीन मिलेगा एंड 7 ओ क्लॉक के आसपास आपको ओराई मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं ओराई। ओराई इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहां से हमारा जो प्लाज्मिड का नंबर है वो ओरिजिन होता है, स्टार्ट होता है। तो इसके दो काम है, एक ये ओरिजिन स्टार्ट कराने का काम करता है, किस जगह से स्टार्ट होगा, और दूसरा कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड भी इसी पे ही डिपेंड करता है। देन आता है, अगर मैं आपको इधर याद करवाऊं तो आप देखोगे एम्पिसिलिन में पीएसटी एंड पवू 1 है। तो कैसे याद करना है, परेशान पवन, परेशान है पवन, तो परेशान से पीएसटी 1 एंड पवू 1, पवन से पवू 1। परेशान पवन ने इंग्लिश की क्लास में 3 बार हिंदी बोली। तो परेशान पवन ने इंग्लिश की क्लास में 3 बार हिंदी बोली। 3 बार हिंदी मतलब हिंट 3। इंग्लिश की क्लास इक्वार 1 एंड क्लास से क्लाव 1, ये आते हैं आपके एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के बीच में। परेशान पवन ने इंग्लिश की क्लास में 3 बार हिंदी बोली, फिर क्या हुआ, इसकी वजह से उसे 3 बजे की क्लास से उसको 1 साल के लिए बैन कर दिया। सो 3 बजे क्या है, टेट्रासाइक्लिन। 3 बजे की क्लास से एक मतलब इसके अंदर जो भी जीन है वो 1 होगा। सो उन्होंने क्या बोला, हमने क्या बोला कि 3 बजे की क्लास में उसको 1 साल के लिए बैन कर दिया। 1 साल, साल से साल 1 जीन, बैन से बाम H1 जीन। तो 3 बजे की क्लास में उसको 1 साल के लिए बैन कर दिया। फिर 6 बजे की क्लास में 2 बार पवन रोया। तो पवन से हमने किया था पवू, अब यहाँ पे 2 बार रोया है तो पवू 2 आपका है प्रेजेंट। 6 बजे, 6 में रोप जीन था, तो 6 बजे की क्लास में 2 बार पवन रोया, रोया से आ गया रोप जीन। एंड आपका फाइनली ये होने की बाद उसको 7 बजे क्लास में अलाउ कर दिया, उसका ओरिजिन हो गया, उसको अलाउ कर दिया। सो इस ट्रिक से हम ये सारे जीन्स के अंदर जो जो आपके रिस्ट्रिक्शन साइट्स है उनको याद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मैम अगर हम कोई एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस पे काट देंगे इस प्लाज्मिड को तो क्या होगा कि आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है वो नहीं रहेगा, एम्पिसिलिन से सेंसिटिव हो जाएगा। तो अगर आपने कोई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लिया है जो पीएसटी1 या पवू1 को काटता है तो आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस कट जाएगा, एम्पिसिलिन खराब, अब एम्पिसिलिन से सेंसिटिव हो जाएगा आपका ऑर्गेनिज्म। अगर आपने टेट्रासाइक्लिन के अंदर साल 1 एंड बाम H1 है, अगर आपने वो काटा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से तो टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो जाएगा। एंड उसके बाद हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट ये फिगर बनी हुई, जो फिगर थी आपके एनसीईआरटी की, उसमें नीचे कैप्शन दिया हुआ है और कैप्शन में क्या लिखा हुआ है, ई कोलाई क्लोनिंग साइट पीबीआर 320। अब 322 पीबीआर 322 से क्या है, प्लाज्मिड, देन आपका बॉलिवर एंड रॉड्रिग्यूज 322। सो ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने 1977 के अंदर इसका स्ट्रक्चर निकाला और फ्रांसिस्को बॉलिवर एंड रॉड्रिग्यूज, ये दोनों आपके साइंटिस्ट थे। एंड ये सबसे कॉमनली यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड वेक्टर है। साथ में आपने देखा डबल स्ट्रैंडेड है, सो इट इज डबल स्ट्रैंडेड।
सर्कल में है सर्कुलर डीएनए. So it is circular double-stranded DNA plasmid and it is one of the earliest and most widely used vector in your genetic engineering. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना, अब यहां देखोगे इधर लिखा हुआ है जो रोप जीन होता है वो ऐसे प्रोटीन बनाता है जो प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं. तो ये पॉइंट आपको और कहीं पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कैप्शन में मिलेगा. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैप्शन. तो रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड के लिए कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, रोप. तो आई होप अब आपको सारे याद हो गए होंगे और अब हम जरा कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं. So if a foreign DNA is inserted into PAVU1 of PBR322 then the host bacterium becomes sensitive to. PAVU हमने पढ़ा परेशान पवन, परेशान में PST1 एंड PAVU1. PAVU1 एंड PST1 कहां प्रेजेंट है, एम्पेसिलिन में. तो एम्पेसिलिन खत्म, सो वो किससे सेंसिटिव हो गया, एम्पेसिलिन हो गया. याद रखना एमोक्सिसिलिन नहीं है, इट इज एम्पेसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन. ये दो जीन से रेजिस्टेंस होता है PBR322 का. एंड PAVU1 आपका प्रेजेंट है एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस में और PAVU2 आपका प्रेजेंट है रोप जीन के अंदर. ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. If a foreign DNA is inserted into BAMH1 तब वो किसके लिए सेंसिटिव हो जाएगा. हमने क्या पढ़ा था कि 3 बजे की क्लास में 1 साल के लिए बैन कर दिया. तो SAL1 एंड BAMH1 तो किससे सेंसिटिव हो जाएगा, इट वुड बी सेंसिटिव फ्रॉम टेट्रासाइक्लिन. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. Dash gene code for protein responsible for the replication of plasmid would be your rope gene. हमने अभी देखा कैप्शन से. अगला देखते हैं, डैश जीन कोड फॉर प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ कॉपी 1. ओरिजिन करना, ओरिजिनेट करना आपका ऑरी है और कॉपी नंबर को भी यही डिसाइड करता है. कॉपी नंबर होता है कि एक बार डिवाइड करने पर कितने प्लाज्मिड बनेंगे. जैसे अगर हम एक बार डीएनए को डिवाइड करते हैं तो 1 से 2 डीएनए बने, 2 से 4 बने. कभी कभी क्या होता है बैक्टीरिया के अंदर कॉपी नंबर, अगर उसका कॉपी नंबर 3 है मतलब एक बार डिवाइड करने पे 3 आपके प्लाज्मिड बनेंगे. कॉपी नंबर 6 है, एक बार डिवाइड करने पे 6 प्लाज्मिड नंबर बनेंगे. ये जो कॉपी नंबर होता है ये कौन देखता है, ऑराई साइट देखती है. विद दिस हमारा आज का टॉपिक होता है खत्म एंड आई होप कि अब आपको ये टॉपिक अच्छे से याद हो जाएगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. थैंक यू सो मच.